everyone. I, Dr. Bhavika, welcome you all to Dr. Bhavika Vlogs. अगर आप नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आज ज़रूर देखिए बिकॉज ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो MBBS या BDS एक गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है। इसलिए नीट को क्लियर करना आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ हैं अनमोल गोयल जो ऑल इंडिया रैंकर हैं और जिन्होंने नीट को एक बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर किया है। तो अनमोल, आप बताइए कि आप MBBS किस कॉलेज से कर रहे हैं? Right now I'm doing MBBS from Gulbarga Institute of Medical Science. तो मेन अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए ताकि नीट क्रैक हो? मेन अप्रोच तो हमारे पास नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड हमें तीनों सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो भी कोई पॉसिबिलिटी है नीट क्रैक करने की। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ता है। और बेसिकली मतलब बायोलॉजी पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं, 90 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के। यस, वेरी ट्रू। तो मेरी स्ट्रैटेजी आई वाज लाइक जो भी ये टाइम था मेरे 11th-12th का, तो मैंने अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। मतलब मैंने बायोलॉजी के लिए NCERT कम से कम 7-8 बार पढ़ी होगी। ओह, 7 to 8 टाइम्स NCERT को पढ़ना। मतलब ऐसा था कि NCERT की एक एक लाइन मुझे याद थी, तो पेज नंबर्स भी मुझे याद हो गए थे। एक टाइम ऐसा भी आया था। तो एग्जैक्टली, तभी नीट जैसा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि NCERT बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो नीट एग्जाम हो, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स एंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT। पढ़ते पढ़ते जब डाउट्स आते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उनको क्लियर कैसे किया जाए? डाउट्स क्लियर करने का एक बेसिक तरीका है कि आप डाउट्स के पीछे पड़ जाओ। मतलब चाहे कुछ हो जाए, मेरे को सॉल्व करना है। ऐसे होता है कि मतलब जिस टाइप का मैं बच्चा था, तो मुझे कोई भी डाउट आता था मैं अपने फ्रेंड से पूछ लेता था या फिर अपने टीचर से पूछ लेता था। लेकिन सबसे पहले मैं खुद ट्राई करता था, मैक्सिमम मतलब अपना मैक्सिमम एफर्ट दो एक क्वेश्चन को, चाहे अब 2 घंटे लग जाए 3 घंटे, लेकिन करना है। अब जैसे नीट को क्लियर करने के लिए सिर्फ हमारे पास 2 महीने हैं इस तैयारी के लिए, तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की? हाँ, तो अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी लोग घर में बैठे हैं, तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जा सकती है। मतलब रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकती है। जैसे कि आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उन पे फोकस कर सकते हैं। और मतलब मैंने सारे पेपर्स रिपीटेडली सॉल्व किए थे। और आप एक टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक क्वेश्चन पेपर लो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ सॉल्व करो। एक टाइम लिमिट रख लो 3 घंटे की। तो आप 3 घंटे रख लो या फिर 2 घंटे 50 मिनट रख लो। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो यहाँ से सॉल्व होता जाएगा। मतलब इजीली हम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बेटर अप्रोच रहती है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को, ये नहीं कि 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को, दूसरे घंटे में दूसरे सब्जेक्ट को, ऐसे मत कीजिए। जब आप पेपर सॉल्व कीजिए तो 3 घंटे के अंदर अंदर आप पूरे पेपर को इकट्ठे बैठ के सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक एग्ज़ाम की फील आए घर बैठे बैठे कि ऐसे एग्ज़ाम लेना है हमें। जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तीनों के लिए क्या सेम ही तरीके से पढ़ा जाए या कुछ डिफरेंट अप्रोच रखी जाए? हाँ, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायोलॉजी के लिए आप NCERT पे फोकस करो अच्छे से। मतलब NCERT से ही बायोलॉजी क्रैक होगी, सिंपल है। और फिजिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और जो आपने कंसेप्ट अपने बनाए हैं फॉर्मूला रिवाइज करो। और फिजिक्स के पेपर में मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है ना, उनको सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आंसर आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये छोटी सी टिप थी। और केमिस्ट्री के लिए
ऑर्गेनिक पे आप ज़्यादा फोकस करो, मतलब ऑर्गेनिक आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। प्रदीप की बुक पढ़ सकते हो आप, या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हो, राइट। या और इनऑर्गेनिक के लिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं अच्छे से। यस, सो इट मीन्स कि तीनों सब्जेक्ट्स को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की नीड है, ताकि सिर्फ एक सब्जेक्ट के हम भरोसे ना रहे। इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग हार्टेडली करें एंड टू क्रैक इट एट वन गो। सो आपका सीक्रेट क्या था नीट क्लियर करने के लिए? सीक्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती एक्चुअली में। जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो पूरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ आपको, मतलब वो चाहिए ही चाहिए चीज़। तो दैट्स हाउ आई डिड इट एंड दैट्स नाइस एंड दैट्स रियली ट्रू दैट कॉम्पिटिटिव स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक एंट्रेंस हो या चाहे वो लाइफ में कोई भी एक फेज हो। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो टू क्रैक इट। आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट और कोचिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं या सेल्फ स्टडी पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एग्जैक्टली बताइए आप। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इंस्टीट्यूट से आपको गाइडेंस मिलती है और सेल्फ स्टडी से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, मतलब इंस्टीट्यूट जाने के बाद भी आप सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इंस्टीट्यूट का कि आप उसके बिना नहीं कर सकते या फिर ऐसा कुछ। हाँ, इट मीन्स अगर टाइम कम बचा है और आपने इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया तो आप बिल्कुल भी ये मत कर सकते हो खुद से। हाँ एग्जैक्टली, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं और अभी भी तैयारी करके बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं नीट में। एंड टाइम पे कहाँ से रिवीजन की जाए, अलग अलग बुक्स को रेफर किया जाए जैसे हम स्टार्टिंग से कर रहे थे प्रिपरेशन में, या हाउ एग्जैक्टली? इन टाइम पे सब कुछ छोड़ दो, कोई भी एक्स्ट्रा बुक या फिर बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आप पहले पढ़ रहे थे, जैसे आपने नोट्स बनाए हुए थे, या फिर आप एनसीईआरटी को प्रेफर करो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, दैट्स इट। और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम में। सो नोट्स, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक नोट्स फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, तो उसी से एंड में भी रिवीजन किया जाए। तो कैसे फोकस रहा जाए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे स्ट्रॉन्ग रहे और प्रिपेयर्ड रहे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट टाइम में आप खुश रहो, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में सबको इग्नोर कर दो। मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किसी और का। अगर कोई आपको कुछ भी बोलता है तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने हार्डवर्क पे भरोसा होना चाहिए और जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, दैट्स इट। So hard work is the key to success, guys. Make sure that we put in a lot of hard work to achieve our goal in our life. अगर आपको हमारी वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी हो और आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हों नीट को क्लियर करने के लिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।